आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ जेन ऑस्टन द्वारा लिखित सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो शुरू करते हैं इस कहानी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब मिस्टर डैशवुड अपने डेथ बेड पे हैं और वो अपने बड़े बेटे जॉन डैशवुड को कुछ आखिरी बातें, अपनी आखिरी इच्छा बताने के लिए पास बुलाते हैं। जॉन डैशवुड का एक छोटा भाई भी है और साथ ही मिस्टर डैशवुड ने एक दूसरा विवाह भी किया था जिससे उनकी 3 बेटियां हैं। अपने बड़े बेटे जॉन से वो कह रहे हैं कि उनकी आखिरी इच्छा यही है कि उसके मरने के बाद तीनों जो सौतेली बहनें हैं जॉन की, वो उनका ख्याल रखे, क्योंकि उन्हें सिर्फ 500 पाउंड मिलेंगे पूरे साल में एक बार। उसमें 3 बहनों की शादी कैसे करेंगी उनकी माँ, इस बात के लिए वो चिंतित हैं। जिस ज़माने में ये कहानी लिखी गई है उस समय जो फादर की प्रॉपर्टी होती थी सिर्फ बेटा ही इनहेरिट करता था, बेटियों को कोई भी हक नहीं मिलता था प्रॉपर्टी में। इसीलिए सारी प्रॉपर्टी जॉन को ही मिलनी है। जॉन उन्हें मरते वक्त वादा करता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि वो अपनी तीनों सौतेली बहनों का अच्छे से ख्याल रखे। लेकिन जॉन की पत्नी फैनी ऐसा नहीं चाहती। जॉन दिल खोल के उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन फैनी उसे समझाती है कि अगर सब पैसा अपनी सौतेली बहनों पे ही खर्च कर देगा तो उन लोगों के लिए क्या बचेगा। उसके बाद जॉन बहुत ही छोटी रकम देने की सोचता है अपनी बहनों को, वो भी जब वो उनसे मिलने जाएगा तो बतौर गिफ्ट दे दिया करेगा, जिससे उनका कोई भी मीन्स गुजारा नहीं होगा। उन बहनों का शादी के लिए जो भी इकट्ठा करने के लिए चिंतित थे उसके पापा, वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नॉरलैंड पार्क नाम का एक बहुत बड़ा स्टेट है जिसमें ये तीनों सौतेली बहनें जो हैं जॉन की वो रहती हैं। बहुत खूबसूरत स्टेट है क्योंकि जॉन डैशवुड के पिता बहुत अमीर थे। लेकिन इन तीनों बहनों को अब वो स्टेट खाली करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी प्रॉपर्टी जॉन के पास जाने वाली है। वहाँ पर जॉन की पत्नी फैनी अपने भाई एडवर्ड के साथ जाती है। फैनी ऐसे भी लाइक नहीं करती, अपनी तीनों मीन्स जो सौतेली नंद हुई उनकी सिस्टर इन लॉ उनको लाइक नहीं करती। इसीलिए वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी ये इन लोग स्टेट खाली करके किसी भी जगह रहने चली जाएं। सबसे बड़ी बेटी जो है इनकी मिसेस डैशवुड की, वो है एलिनोर। एलिनोर एक बहुत ही समझदार लड़की है। जो जेन ऑस्टन है ये अपनी नॉवल का जब भी नाम रखती हैं तो वो जो कैरेक्टर होते हैं उनकी जो पर्सनैलिटी होती है उसी से रिलेटेड नाम रखती हैं। सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो नाम रखा गया है, सेंस मीन्स दिमाग से काम लेना और सेंसिबिलिटी मीन्स इमोशन से काम करना। एलिनोर जो बड़ी बेटी है मिसेस डैशवुड की, वो हमेशा दिमाग से काम लेती है। वो सब कुछ आगे पीछे सोच के चलती है कि उसके किए हुए किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा उसके परिवार पे, सोसाइटी उनके बारे में कुछ बुरा ना सोचे। वो कई बार अपनी भावनाएं छुपा लेगी कहानी में। वहीं छोटी बहन जो है मैरियन, वो बिल्कुल इमोशनल है। वो शेक्सपियर की लव स्टोरीज पढ़ती है, उसे जूलियट रोमियो जैसा प्यार उसे लगता है कि उसे लाइफ में हो, और वो अपने इमोशंस को हमेशा खुल के व्यक्त करती है, चाहे नफ़रत का हो या प्यार का हो। और वो बहुत ही मीन्स इमोशनल है लड़की, बात बात पे रो देना, तुरंत हंस देना, और म्यूज़िक का बहुत शौक है। वहीं छोटी बहन जो मार्गरेट है इन लोग की, वो बहुत चंचल नटखट लड़की है। पूरी कहानी में वो एक जैसे पेपर का काम करती है, हर बार सबको अपनी बातों से हंसाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं हर चीज़ पे क्वेश्चन करना, और कई बार वो अपनी बहनों की पोल भी खोल देती है बाहर वालों के आगे। खैर, ये तीनों बहनों के सुख के दिन ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ 40 साल की छोटी उम्र में ही उनकी माँ विधवा हो चुकी हैं। एलिनोर 19 साल की हो चुकी है। वहीं मैरियन इस कहानी की शुरुआत में सिर्फ 15 वर्ष की बताई गई है और मार्गरेट 9 वर्ष की है। जब वहाँ पर फैनी का भाई एडवर्ड जाता है तो इन बहनों से बहुत घुल मिल जाता है, खास करके एलिनोर से। हालांकि एडवर्ड अपने प्यार का इजहार नहीं करता एलिनोर से, लेकिन एलिनोर इसे मन ही मन पसंद करने लगती है, और मिसेस डैशवुड को भी लगता है कि एडवर्ड कहीं ना कहीं उसकी बड़ी बेटी को पसंद करता है। छोटी बेटी मार्गरेट को भी एडवर्ड बहुत पसंद है क्योंकि एडवर्ड उसके संग खूब खेलता है और उसके मन की बातें करता है। लेकिन फैनी ये नज़दीकियां सह नहीं पाती और वह कहती है इन तीनों बहनों की माँ से, मीन्स अपनी सास से, कि जल्द से जल्द वो एक घर खाली करके चली जाएं। वहीं पर मिस्टर डैशवुड का जो इनके पिता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका एक दोस्त है, वो इन तीनों को इनविटेशन देता है कि आइए और मेरे एक कॉटेज में आप लोग आराम से रहिए।
ये इनविटेशन इनके लिए उस समय मील का पत्थर था, क्योंकि कोई भी जगह नहीं थी जहाँ ये जाएं और सिर्फ 500 पाउंड जो उन्हें साल के मिलेंगे उसमें ये अपना गुजारा कर पाएं। मिसेस डैशवुड अपना सब सामान पैक करने लगती हैं और इधर एडवर्ड को, जो फैनी है, वो जल्द से जल्द लंदन रवाना कर देती है कह के कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत याद कर रही है अपने बेटे को। फैनी चाहती थी कि एडवर्ड और एलिनोर की नज़दीकियाँ आगे ना बढ़ें। एडवर्ड जाने से पहले एलिनोर को कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो बता नहीं पाया क्योंकि फैनी बीच में ही आ जाती है। दरअसल एडवर्ड बहुत बड़ी बात एलिनोर को बताना चाहता था। वो ये बताना चाहता था कि उसने लूसी नाम की एक लड़की से 5 वर्ष पहले ही छुप के एंगेजमेंट कर ली है और वह एलिनोर को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त समझता है। लेकिन एडवर्ड ये बात नहीं बता पाता और ये राज ही रह जाता है। इधर एलिनोर को मन ही मन बहुत प्रेम हो चुका है एडवर्ड से, लेकिन क्योंकि वो बहुत समझदार लड़की दिखाई गई है नॉवेल में, इसीलिए वो खुल के इजहार नहीं करती। वह इंतज़ार करती है कि एडवर्ड ही उससे जब प्यार का इजहार करेगा तभी वो कुछ कहेगी। इस पे मैरियन बहुत गुस्सा भी होती है अपनी बहन पे। वो कहती है कि जब एडवर्ड उसे पसंद है तो क्यों वो खुल के उसे प्यार का इजहार नहीं करती, खुल के अपनी बातें क्यों नहीं बताती। मैरियन कहती है कि अगर उसे प्यार होगा तब तो वो चीख चीख के दुनिया को बताएगी, खुल के इजहार करेगी प्यार का, अपनी बहन की तरह चुप नहीं रहेगी। खैर ये तीनों बहनें चली जाती हैं एक जो उनके अंकल हैं उनके कॉटेज पे रहने के लिए। बहुत ठंडी जगह है वो, यहाँ पे ये लोग रह रही थी डॉलैंड पार्क में। ये यहाँ पर इतनी ठंड नहीं पड़ती थी और घर भी गर्म था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कॉटेज तो मिल गया इन्हें रहने के लिए। लेकिन इनके पास इतने कम पैसे हैं जिसमें पूरा साल इनको व्यतीत करना है कि ये लोग बहुत सोच समझ के खर्च कर रही हैं, खाने में भी बहुत कटौती कर रही हैं। हालांकि जो इनके अंकल हैं, उनके अंकल के संग उनकी सास भी रहती हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हंसमुख हैं और बहुत छेड़ते रहते हैं लड़कियों को। उन्हें शक है कि एलिनोर किसी को मन ही मन चाहती है, क्योंकि एलिनोर का चेहरा हमेशा ही उदास रहता है, गुमसुम रहता है और मार्गरेट रह रह के उसके राज भी खोलती है कि हाँ, कोई ई के नाम से कोई लड़का है जिसे ये पसंद करती है, जिससे कई बार एलिनोर जो है उसे शर्म का सामना भी करना पड़ता है। खैर वहाँ पर मैरियन जो है वो बहुत बाहर घूमती थी क्योंकि उसको प्यार बहुत पसंद है, और वहीं घूमते घूमते एक दिन ये फिसल के गिर जाती है। इसके पैर में बहुत ज़ोर की मोच आ जाती है और तब वहाँ पर आता है एक हैंडसम नौजवान घोड़े पे बैठा, जैसे ये सब कल्पना करती थी सपनों में कि सफ़ेद घोड़े पे बैठ के कोई राजकुमार आएगा और इसे अपनी बाहों में उठा के ले जाएगा। बिल्कुल वही सीन होता है। वो था मिस्टर विलिबी। मिस्टर विलिबी आते हैं और मैरियन को अपनी गोदी में ऐसे उठा लेते हैं जैसे वो फूलों से भी हल्की हो और उसे उसके घर ले जाते हैं। मैरियन तो उसी वक्त दिल दे बैठती है विलिबी को और उसे लगता है कि बस अब उसे प्यार हो गया है कुछ क्षण में ही, और वह तुरंत ही अपने प्यार का इजहार करे, पूरी दुनिया जान जाए कि शी इज़ इन लव। हालांकि एलिनोर उसे मना करती, कहती मिस्टर विलिबी किस तरह का लड़का है कोई नहीं जानता, वह साल में सिर्फ एक बार यहाँ पर आता है, वो आर्मी में है, इसीलिए पहले उन लोग को ठीक से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए मिस्टर विलिबी की। लेकिन मैरियन तो अपना दिल दे बैठी है, वो बहुत हैंडसम लड़का है और वो कहती है वो किसी की भी नहीं सुनेगी। वहीं कॉटेज में कॉलोनल ब्रैंडन नाम के एक युवक भी आते हैं। वो लगभग 40 साल के बताए गए हैं। देखने में वो बहुत हैंडसम नहीं है विलिबी की तरह, लेकिन एक बहुत ही दीर्घ गंभीर और बहुत सुलझे हुए इंसान है। वो मनी मन मैरियन को पसंद करते हैं, लेकिन वो कह नहीं सकते क्योंकि वो भी एलिनोर की तरह बहुत सेंसली बिहेव करते हैं। कॉलोनल ब्रैंडन जो है उनका एक पास्ट है। वो एक लड़की से बहुत प्यार करते थे जब वो कम उम्र के थे, लेकिन वो जो लड़की थी उसकी मृत्यु हो जाती है और एक राज भी छुपा हुआ है उसकी मृत्यु के साथ, जो उस नॉवेल में बाद में रिवील होगा। वो राज ये था कि वो उस लड़की से प्यार करते थे। जब ये चले गए थे, आर्मी में थे, उन्हें मालूम पड़ा कि इनकी प्रेमिका मर गई है। मरने से पहले उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। उसका पिता कौन था कोई नहीं जानता। चुपचाप से कॉलोनल ब्रैंडन जो थे उस लड़की को एक फैमिली में दे देते हैं, मीन्स अडॉप्ट करवा देते हैं उस लड़की को, और वो हमेशा उस समय से लेके आज तक लगभग 20 साल हो चुके हैं उस लड़की का खर्चा उठाते हैं, और किसी को भी पता नहीं इस राज के बारे में कि कॉलोनल ब्रैंडन अपनी प्रेमिका की बेटी का इस तरह से देखभाल कर रहे हैं।
खैर, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। इधर मैरियान से मिलने के लिए विल्लबी रोज ही उनके कॉटेज में आने लगता है। विल्लबी को सब पसंद करते हैं। वह खुश मिजाज लड़का है, खुल के हंसने बोलने वाला, बिल्कुल मैरियान की तरह। उसे भी शेक्सपियर की लिखी हुई कहानियाँ, प्लेस बेहद पसंद हैं और दोनों एक संग रिसाइट भी करते हैं उन प्लेस को। इधर मैरियान और विल्लबी एक दूसरे के प्यार में डूबते चले जा रहे थे। अब पूरा गांव जान चुका था कि ये दोनों प्यार में हैं। दोनों साथ घुड़सवारी करते, हाथ में हाथ पकड़ के घूमते। मैरियान बिल्कुल बेधड़क लड़की थी। वह कहती थी अगर उसे प्यार है तो वो छुपाए क्यों, और अगर उसे किसी से नफरत भी होगी तो वह उसका खुलकर प्रदर्शन करती। कॉलोनल ब्रैंडन से वो बिल्कुल भी उनकी परवाह नहीं करती थी, ना उनसे बात करती थी, क्योंकि कॉलोनल को वो पसंद नहीं करती, क्योंकि वो एक उम्र दराज आदमी थे और बहुत हैंडसम भी नहीं थे। हालांकि वो एक सुलझे हुए इंसान थे। इधर एलेनोर रह रह के एडवर्ड को याद करती। एडवर्ड जो लंदन में है, उसे नहीं मालूम था कि एडवर्ड उससे कौन सा राज छुपा रहा है। जब वहां पर अचानक एक दिन लूसी आ जाती है उन लोग के पास रहने के लिए। लूसी एक दिन धीमे से ये बात बताती है एलेनोर को कि वो और एडवर्ड दोनों प्यार में हैं और 5 साल पहले ही दोनों ने छुप के सगाई कर ली है। लेकिन एडवर्ड की माँ, जो काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखाई गई हैं, फैनी की माँ, एडवर्ड की माँ, दोनों एक ही हैं, तो वो नहीं जानती इस बारे में। एलेनोर जब ये सुनती है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती कि एलेनोर के ऊपर इतना बड़ा दुख आ पड़ा है। उधर जो कॉलोनल ब्रैंडन है, वो एक दिन पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हैं। उनके कई ज़मीन है उनके पास। पिकनिक पे सब लोग खुशी खुशी जाते हैं। मैरियान जाती है। वो मिस्टर विल्लबी को भी बुलाते हैं। हालांकि मिस्टर विल्लबी को कॉलोनल ब्रैंडन बहुत पसंद नहीं करते थे। ऐसा लगता था कि कोई राज की बात है विल्लबी की, जो वो बचाना चाहते हैं मैरियान को, एलेनोर को, लेकिन वो बता नहीं पा रहे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरह से मैरियान और विल्लबी एक साथ खुश हैं। पिकनिक पे सब एंजॉय कर रहे हैं, तभी घुड़सवार एक आता है और एक स्पेशल नोट देता है कॉलोनल ब्रैंडन को, जिसे पढ़ते ही वो कहते हैं कि उन्हें तुरंत जाना होगा। वो क्या बात थी जिसके कारण वो तुरंत लंदन चले गए, ये उस समय रिवील नहीं की जाती। लेकिन बात ये थी कि वो लड़की जो इनकी प्रेमिका की थी, जिसको किसी के घर में इन्होंने दिया हुआ था, उसने भी अपनी माँ वाली गलती ही की है। वो भी बिना मैरिज किए ही उस प्रेग्नेंट है और एक बच्चे को जन्म देने वाली है। कॉलोनल ब्रैंडन जब ये बात पढ़ते हैं तो वो तुरंत लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। और आश्चर्य की बात ये थी कि जिस दिन कॉलोनल ब्रैंडन जाते हैं लंदन, उसके अगले ही दिन विल्लबी आता है और मैरियान से कहता है कि उसे भी लंदन जाना है। सब कहती है मैरियान कि सब लोग लंदन ही क्यों जा रहे हैं। फिर एलेनोर उससे पूछती है विल्लबी से कि तुम कब वापस आओगे। विल्लबी उन लोग से आंखें चुरा रहा है। विल्लबी जो आंख में आंख मिला के बात करता था, हमेशा हंसमुख रहता था, आज वो बहुत सीरियस है, जैसे वो कोई राज की बात छुपा रहा हो। वो कहता है कि उसे नहीं पता वो कब वापस आएगा। फिर वो कहता है मैरियान से कि ऐसे भी वो साल में एक ही बार तो यहाँ आता था। मैरियान ये दुख सह नहीं पाती और वो फूट फूट के रोने लगती है। विल्लबी कहता है कि वह मैरियान को रोते हुए नहीं देख सकता और वहाँ से घोड़े पे बैठ के रवाना हो जाता है। एलेनोर को उसका ये जो बर्ताव था बहुत अजीब लगता है, क्योंकि विल्लबी इस तरह का लड़का नहीं था जो राज रखे या राज छुपाए। मैरियान की हालत बहुत ख़राब होने लगती है। वह हर समय रोती रहती थी, बाहर बारिश में खड़ी भीगती रहती थी। एलेनोर उसे बहुत समझाती है, लेकिन मैरियान बिल्कुल भी नहीं समझती। वो कहती है कि प्यार में दर्द वो नहीं सह पा रही। इन्हीं सब परेशानियों के बीच में डैशवुड परिवार की लड़कियों के लिए खुशी की खबर आती है, जब उनकी आंट जो है, जिनके घर में ये रह रहे हैं, वो कहती हैं कि उन्हें लंदन जाने का मौका मिलेगा और एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसको अटेंड करने का मौका मिलेगा। लेकिन एलेनोर खुश नहीं है। मैरियान सोचती है कि आखिर एलेनोर क्यों नहीं खुश है, क्योंकि उसे तो वहाँ एडवर्ड मिलेगा। एडवर्ड भी लंदन में ही है। लेकिन एलेनोर तो अब ये बात जान चुकी है कि एडवर्ड लूसी से सगाई कर चुका है। खैर, उसका मन रखने के लिए मैरियान का एलेनोर और मैरियान दोनों लंदन में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके बहुत बुरा होता है। एलेनोर को और मैरियान का जो दिल नहीं बचा था वो भी टूट जाता है, जब इन्हें मालूम पड़ता है कि विल्लबी जो है वो पैसे के कारण एक बहुत अमीर लड़की से शादी कर रहा है। मैरियान तो और टूट जाती है। वह कहती है विल्लबी से कि तुम तो मुझसे प्यार करते थे। विल्लबी कहता है कि नहीं, जो भी प्यार मैं तुमको दर्शाता था वो सब झूठ था, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था प्यार का। वो बात नहीं बताता ये असली कि आखिर वो उस लड़की से शादी क्यों कर रहा है।
दरअसल ये लड़की वही लड़की है जिसका ख्याल कॉलोनल ब्रैंडन रखते थे। क्योंकि वो प्रेग्नेंट है इसलिए प्रेशराइज करके विलिबी को और काफ़ी पैसे देके उससे ज़बरदस्ती या शादी कराई जा रही, क्योंकि उस लड़की की लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। अब तो मैरियन और टूट जाती है। वहीं जाके मैरियन को ये बात भी मालूम पड़ती है कि एडवर्ड जो है वो छुप के सगाई कर चुका है लूसी स्टील से। तब उसे बहुत आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी बात उसकी बहन को पता थी और कैसे चुपचाप वो इतना बड़ा दुख सह रही थी। वो बहुत ज़्यादा कायल हो जाती है अपनी बहन के कि किस तरह समझदारी से उसने सब कुछ हैंडल किया। इसके विपरीत मैरियन की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कॉलोनल ब्रैंडन अब जब कभी कभी मिलने आते एलेनोर और मैरियन से, तो मैरियन थोड़ा बहुत तवज्जो देती थी कॉलोनल ब्रैंडन को। वह उनसे थोड़ी बहुत बात भी करने लगी थी। कॉलोनल ब्रैंडन उसे बहुत समझदार आदमी लगते थे। मैरियन को अब धीमे धीमे समझ में आ रहा था कि किताबों में लिखा हुआ प्यार असली जीवन में नहीं होता। असली जीवन में बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता। प्यार वो नहीं जो बुक में लिखा होता है कि सफ़ेद घोड़े पे बैठ के राजकुमार आएगा और तुम्हें अपनी बाहों में उठा के ले जाएगा। प्यार इससे बहुत अलग है। जैसे कॉलोनल ब्रैंडन उसके साथ व्यक्त करते हैं, वह बैठ के उसके संग समय व्यतीत करते हैं, उसके भावनाओं को समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि विलिबी ने किस तरह धोखा दिया है मैरियन को, लेकिन तब भी वो मैरियन की केयर कर रहे हैं। मैरियन एक दिन टहलने निकलती है और वो वहाँ पर पानी में बहुत भीग जाती है। उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी विलिबी भी। विलिबी से वो अभी भी प्यार करती। उसे ऐसा लगता है कि विलिबी जो है वो बहुत मीन्स उसने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, पैसे के लिए शादी कर ली, लेकिन प्यार तो वो उससे करता था। वो इतना भीग जाती है कि उसे बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है, निमोनिया हो जाता है, वो डेथ बेड पे पहुँच जाती है। एलेनोर उसकी जी तोड़ सेवा करती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि मैरियन की ज़िंदगी पे बहुत बड़ा खतरा है। वो अपनी पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन किसी को नहीं पता मैरियन बचेगी या नहीं बचेगी। कॉलोनल ब्रैंडन बहुत परेशान होते हैं और बार बार एलेनोर से कहते हैं कि कोई मदद वो कर पाएँ तो ज़रूर बताएं उसको। तब एलेनोर कहती है कॉलोनल ब्रैंडन से कि वो जाकर घोड़े गाड़ी पे उसकी माँ को यहाँ ले आए। अगर मैरियन अपनी माँ को देखेगी तो शायद वो बच जाए। कॉलोनल ब्रैंडन रातों रात निकल जाते हैं। एलेनोर सर वहीं पर रख के उसके बिस्तर पे सोती रहती थी मैरियन के, कि मैरियन को कहीं कुछ हो ना जाए। डॉक्टर भी वहाँ पूरे टाइम उपस्थित रहते थे। और फिर जैसे कुदरत का करिश्मा होता है, सुबह सूरज जब उगता है तो मैरियन पहली बार एलेनोर का नाम लेती है। एलेनोर जब देखती है अपनी बहन को जीवित तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तब तक कॉलोनल ब्रैंडन उसकी माँ को भी लेकर आ गए होते हैं। कॉलोनल ब्रैंडन को भी बहुत थैंक्स कहती है मैरियन और कहती है कि बहुत शुक्रगुजार है। जब थोड़ी मैरियन ठीक हो जाती है तब एलेनोर पूरी बात बताती विलिबी की कि किस तरह विलिबी ने एक लड़की की लाइफ स्पॉइल की थी, इसीलिए उसको शादी करनी पड़ी। और तब शायद मैरियन का जो मोह भंग था वो हो जाता है विलिबी से। उधर ये जो लूसी स्टील थी, ये फैनी को इम्प्रेस करने में लगी थी कि किसी तरह अगर फैनी उसके पाले में आ जाए तो एडवर्ड से जो छुप के उसने सगाई की है ये बात वो खुल के सबको बता सकती है। फैनी बहुत पसंद करती थी लूसी स्टील को। वो कहती है तुम्हारी जैसी लड़की जिस घर में जाएगी वो घर बहुत ही लकी होगा। लेकिन जैसे ही लूसी बताती है फैनी को ये गुप्त बात कि एडवर्ड से वो सगाई कर चुकी है छुप के 5 साल पहले, फैनी के गुस्से का ठिकाना नहीं होता। वो बहुत पीटती है लूसी को, कहती है कि तुमने तो अपने ही मिस में मुझे ही बर्बाद कर डाला ये बात बता के। लूसी भी ना जाने कैसा प्यार करती थी एडवर्ड से। जब ये बात फैनी की माँ को मालूम पड़ती है कि एडवर्ड ने छुप के सगाई कर ली थी तो वो आओ देखती है ना ताओ और एडवर्ड को बेदखल कर देती हैं प्रॉपर्टी से। एडवर्ड तब भी लूसी के साथ खड़ा था। वो कहता है अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन लूसी जब देखती है कि एडवर्ड के पास कुछ नहीं बचा तो वो चुपचाप से उसके छोटे भाई से शादी कर लेती है। एडवर्ड का भी दिल टूटता है। एडवर्ड कई दिनों के बाद आता है एलेनोर से मिलने और वो सारी बातें बताता है। वह कहता है एलेनोर से कि वो उससे बहुत प्यार करता था। वो उस रोज़ बताने भी आया था, लेकिन उसके मन में गिल्ट था कि वो तो 5 साल पहले छुप के सगाई कर चुका था। लेकिन वो नहीं जानता था कि जो उसकी प्रेमिका थी उसे पैसे ज़्यादा प्यारे थे। इधर मैरियन को भी कॉलोनल ब्रैंडन बहुत पसंद आने लगे थे। उनकी समझदारी भरी बातें, जिस तरह से वक्त काटते थे मैरियन के साथ, मैरियन बहुत ज़्यादा उनकी कायल हो चुकी थी। और मैरियन भी ये समझ गई थी कि हर चीज़ ओवर इमोशनल होके, ओवर सेंसिटिव होके वो ज़िंदगी में नहीं कर सकती। ज़िंदगी की असलियत उसे समझ में आने लगी थी। और नॉवेल के एंड में एलेनोर एडवर्ड की शादी हो जाती है। साथ ही मैरियन शादी कर लेती है कॉलोनल ब्रैंडन से।
और इन लोग खुशी-खुशी रहने लगते हैं। जेन ऑस्टन जिन्होंने खुद शादी नहीं की, लेकिन उनकी ज़्यादातर नॉवेल्स में मैं देखती हूँ अंत में शादी ज़रूर होती है। चलिए ठीक है, कैसी लगी आपको कहानी? ज़रूर बताइएगा, कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और जुड़े रहें मेरे चैनल से। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और सुनते रहें मज़ेदार कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।